जिंदगी फूलों की सेज नहीं, संघर्ष का मैदान है। जिंदगी फूलों की सेज नहीं, संघर्ष का मैदान है। महर्षि वेदव्यास महाभारत के सभा पर्व 48वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, लोके भेद मूलो ही विग्रहा। संसार में विग्रह अर्थात लड़ाई झगड़ा का मूल भेदभाव ही है। मनुष्य के अंदर भेदभाव की भावना का अभाव हुए बिना उसके व्यवहारिक अथवा आध्यात्मिक जीवन का विकास संभव नहीं है। दोनों ही विकासों को पाने के लिए भेदभाव की हीन भावनाओं को छोड़ना बहुत जरूरी है। फारसी में कहा गया है, रमज़े हयात जोई जुदर तपिश नयाबी रदकुल जुम आरमीदन नंगस्त आबे जूरा। अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज ही है तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जास्पद बात है। निकम्मा आदमी एकांत में जाके विश्राम करने लग जाता है, लेकिन लक्ष्य भेद करने वाला इंसान जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता संघर्ष करता ही रहता है। बड़ी बात होगी इन तूफानों से अगर बचाकर किसी भांति अनबुझे दीपक वे वापस ले जाएंगे। सचमुच ही संघर्षों में जीना मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिंदगी फूलों की सेज नहीं आराम से सोने के लिए, किंतु ये मनुष्य का शरीर संघर्ष का मैदान है। ये कलयुग में है। कलयुग में इंसान को संघर्ष करना ही चाहिए। छोटी छोटी उपलब्धियों के नाम पर औरों के आगे जाकर भीख मांगने की बनस्पत अपने लक्ष्य को सुदृढ़ करके दुनिया की परवाह न करते हुए युद्ध स्थल में खड़े रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठनी रहती है मेरी सरफरी हवाओं से, ठनी रहती है मेरी सरफरी हवाओं से, मैं फिर भी रेत के टीलों पर घर बनाता हूं। महानुभाव, कैसी भी हवाएं हो, मन में हौसला होना चाहिए। थोड़ी हवा बदलते ही आदमी का हौसला अगर पस्त पड़ जाता है तो वह अपनी जिंदगी में अच्छा अंजाम नहीं दे सकता है। अच्छा अंजाम देने के लिए कितना ही प्रतिकूल वातावरण हो, उसमें इंसान को आगे बढ़ने का सदैव अंजाम देते रहना चाहिए। जब कोई किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश को आगे बढ़ने से रोकता है तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। वैषम्य, मतभेद, स्वार्थ, राग, द्वेष संघर्ष की जमीन तैयार करते हैं। संघर्ष यानी टकराहट उन शक्तियों की जिनमें परस्पर कभी किसी समझौते की गुंजाइश अथवा संभावना नहीं होती। इन शक्तियों में जय पराजय का जो बाहरी या भीतरी महाभारत ठनता है, संघर्ष उस महायुद्ध ही का नाम है।
इतिहास साक्षी है कि संघर्ष की जननी विषमता है। सब जानते हैं कि समानताएं गले मिलती हैं, असमानताएं जूझती हैं। काले गोरों से, गोरे कालों से लड़ते हैं। हिंसक अहिंसक से जूझते हैं। प्रगति परंपरा से टकराती है। आधुनिकता अतीत को नहीं सह पाती। नया आदमी पुराने को नहीं सह पाता। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान को कुस्तम कुस्ता होने से कौन रोक सकता है? ज्ञानी अज्ञानी कुश्ती लड़ पड़ते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? अज्ञान का आवरण, अहंकार की हवा जिसके दिमाग में घुस गई हो, वहां तो संघर्ष हो ही जाता है। धर्म और विज्ञान ऊपर ऊपर सही, ठीक से आंख नहीं मिला पाते। धर्म और विज्ञान ऊपर से सही, ठीक से आंख नहीं मिला पाते। भक्ति और ज्ञान को टकराते हुए कई बार देखा है। तर्क और श्रद्धा, हृदय और बुद्धि की पटरी कब कहां बैठ पाती है? यदि दो विषमताओं के बीच सेतु बांधना कठिन ही होता है। प्रकाश अंधकार, सत असत किसी मैत्री के मूड में आए भी तो कैसे कौरव पांडव पार्श कमठ के युद्ध अनबरत चलेंगे और रोशनी का परचम फहराएगा। कुछ शीश सबक देकर जाएंगे, बशर्ते हम ध्यान दें। संघर्ष के गर्भ में विकास होता है। जूझने वाले व्यक्ति के लिए रास्ते मिलते हैं। संघर्ष युग चेतना को मांझता है और हारी जीती शक्तियों को आत्मावलोकन के मौके देता है। इस आत्म समीक्षा से अनगिनत पारिवारिक सामाजिक संघर्षों को टाला जा सकता है। सास बहू के झगड़े, माता पिता का आपस का वैमनस्य, पिता पुत्र के, भाई भाई के बंटवारे की दीवारें न खड़े होने देने में परस्पर का संवाद कारगर सिद्ध होता है। साथ ही उन तथ्यों को भी गहराई में पकड़ा जा सकता है जिसकी वजह से संघर्ष प्रायः होता है। दो व्यक्ति पास पास जब बैठते हैं, विचार करते हैं, तो संघर्ष की मूल वजह समझ में आती है और समझ में आते ही संघर्ष को रोक दिया जाता है। वैसे विकास के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। जब कभी किसी का विकास हुआ है, संघर्ष निश्चय रूप से सामने आया है। वह जीवन को गति प्रदान करता है। जब जीवन में जड़ता, जर्जरता, निष्प्राणता आ जाती है, तब संघर्ष होते हैं। मूढ़ बुद्धि या जर्जर बुद्धि, अथवा कहिए जड़ आदमी, निष्प्राण आदमी, अचेतन जैसा, ज्ञानी से ज्ञानी मिलें दो दो बातें हुए, और मूर्ख से मूर्ख मिलें संघर्ष अवश्य ही होत। मूर्ख आदमी जब मिल जाता है तो लड़ाई होना निश्चय है, संघर्ष हो ही जाता है। संघर्ष इस तरह जड़ता का समाधान है। जरूरी नहीं है कि वह भौतिक आकार लेकर किसी खून खराबे मार काट की शक्ल में ही सामने आए, वरन वह बाहुबली, महावीर,
युधिष्ठिर, अशोक और गांधी के रूप में भी प्रकट हो सकता है। जो संघर्ष अंतर्मुख होता है वह अधिक रोशनी देता है। जो संघर्ष अंतर्मुख होता है वह रोशनी देता है। बाहर चलने होने वाले संघर्ष सामुदायिक हिंसा के रूप ले लेते और फिर दुष्परिणामों के रूप में सामने आते हैं। सांप्रदायिक टकराहटें प्राय अपने पीछे प्रतिकार का विष छोड़ जाती हैं। ऐसा कीचड़ जिसे सदियों तक धोना भी संभव नहीं होता। इसलिए संघर्ष को जहां तक बने भीतर की ओर मोड़ देना चाहिए। ऐसा संघर्ष रचना, प्रगति, लोक संग्रह, सृजन को जन्म देता है। आदमी को क्रोध अगर जागृत हुआ है, क्रोध को अंतर्मुखी बना दे, क्रोध पर ही क्रोध कर दे तो क्षमा का उद्भव हो जाएगा। किंतु धैर्य की आवश्यकता है। अपार साहस चाहिए क्रोध को पीने के लिए। शिशु ने विष का पान किया और वो अमर हो गए। संघर्ष परिवर्तन के लिए, संघर्ष परिवर्तन के लिए, संघर्ष सत्य के लिए, संघर्ष संयम के लिए, संघर्ष न्याय के लिए, संघर्ष स्वतंत्रता के लिए और संघर्ष ज्ञान के लिए। मनुष्यता के ललाट पर रोली कुमकुम के तिलक होते हैं। कभी संघर्ष करना है तो परिवर्तन आमूल चूल लाने के लिए बड़े बूढ़ों के साथ भी करना पड़ता है। संघर्ष सत्य के लिए किसी की जबान वाचाल हो रही है, उस वक्त सत्य का उद्घाटन करने के लिए मनुष्य को सामने आना चाहिए। संघर्ष संयम के लिए भगवान आदिनाथ से महावीर महापुरुष ने अपने आत्मकल्याण के लिए संयम को धारण किया। संसार की ओर से आंख मीचकर अपने आप को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास किया। संघर्ष न्याय के लिए, जहां कोई धर्म के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हों, जहां कोई अनीति अन्याय का सहारा ले रहा हो, वहां निश्चय ही न्याय के लिए संघर्ष करना मस्तक पर, ललाट पर रोली कुमकुम के तिलक की तरह है। संघर्ष आजादी के लिए, संघर्ष ज्ञान के लिए। ज्ञान के द्वार खुल रहे हों, वहां आपको नींद आए तो कहते छोटी मरस्सी बांध करके ऊपर लटका दीजिए ताकि अज्ञान हरने के लिए निद्रा भाग जाए और ज्ञान के कपाट खुल जाएं। महानुभाव और प्रकाश स्तंभ की तरह संकटों के समुद्र में तूफानों से रक्षा कर सके। प्रकाश स्तंभ की तरह संकटों के समुद्र में तूफानों से रक्षा कर सके। वस्तुतः मनुष्य का समूचा विकास संघर्षों की गौरव गाथा है। संघर्ष में से जो चिंगारियां निकलती हैं वे सदैव प्रकाश बनती हैं। संघर्ष में से जो चिंगारियां निकलती हैं वे सदैव प्रकाश बनती हैं और हमारे भीतर बाहर के अंधेरों को ठेल कर बाहर निकाल फेंकती हैं। संघर्ष की एक देन यह भी है कि वह साहस को समृद्ध करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और प्रकृति के नए द्वार खोलता है। जिन्हें अपनी प्रकृति के द्वार खोलना है उन्हें संघर्ष से कहीं डरना नहीं चाहिए। मैंने सुना था बहुत सौदे होते हैं संसार में,
बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। हमें ही संघर्ष करना है, हमें ही अच्छे कामों को आहूत करना है, हमें ही पॉजिटिव सोच लेकर के चलना है, हमें ही सामने वाले का स्वागत करना है, तभी हम सुख के अवसर देख सकेंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। छोटी छोटी बातों में घबरा करके पीछे आना ये कायरता का प्रतीक है। हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कर्ज चुकाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और जो वादे हमने बुजुर्गों से किए हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए सक्षम रहना चाहिए, और जो फर्ज हमारे छोटों के प्रति बनते हैं उनको निभाने के लिए भी हमें संघर्ष करना चाहिए। दुख के घूंट पीना चाहिए, खुशियों के उपहार देना चाहिए। जो आदमी दुख के घूंट पीना, खुशियों के उपहार देना सीख गया, उसके लिए संघर्ष फूल जैसे हो जाते हैं, और जो संघर्ष उम्र भर करता रहता है वह पूजनीय हो जाता है, वह श्रेष्ठ हो जाता है। 8 कर्मों से संघर्ष करते हुए महावीर अष्टम वसुधा को उपलब्ध हो गए। 8 कर्मों से संघर्ष करके महावीर अष्टम वसुधा पर अनंत काल के लिए स्थापित हो गए, अनंत सुख के संवाहक हो गए, अनंत सुख के आस्पद हो गए। अब उन्हें धरती पर लौट करके नहीं आना है। जो पूर्णतः संघर्ष में प्रवीण हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। कमजोर आदमी निवेदन करता भगवान से, अधीर हूं मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। निवेदन करता है कमजोर आदमी, अधीर हूं मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। संघर्ष कष्ट बर्दाश्त करने की ताकत दो प्रभु। ताकत तो तुम्हारे भीतर है अंतेवासिन, उसको जागृत करने के लिए अभ्यास करो। जो अभ्यास के पथ पर चल पड़ता है वह पूजनीय हो जाता है। जिन्हें पूज बनना है उन्हें पत्थर की तरह हर चोट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक हथौड़ी की चोट पत्थर पर नहीं पड़ती है तब तक गोमटेश बाहुबली नहीं बन सकते, तब तक भगवान महावीर नहीं बन सकते। महापुरुष बनने के लिए हर चोट को सहन करने की आदत डालिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। आप संघर्ष पथ से कहीं पीछे न हटे। जो संघर्ष पथ पर आगे बढ़ता रहेगा, वो बाहुबली बन जाएगा, वो महावीर बन जाएगा, वो आचार्य कुंद और विद्यासागर बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय।